और मुझे नहीं लगता कि आज के समय इससे बड़ा लाभ आपको चाहिए। अगर आपका शरीर कहीं भी अगर दिक्कत में है, किसी शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो इतना मुझे पता है कि उसमें बहुत बहुत आपको लाभ अवश्य होगा और मन के तल पर आप बहुत बहुत शांत, प्रेमल और आनंदित हो जाएंगे। ओम आनंदम, ओम बुद्धाय नमः। सहज मौन से संबंधित बातचीत चल रही है। अगर कुछ सेकंड भी अगर आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं, किसी भी कृत्य के प्रति, तो आपको एक अलग तरह की प्रतीति, एक अलग तरह की अनुभूति होगी। और जब भी हम शरीर के प्रति सचेत होते हैं तो एक प्रेजेंट, एक वर्तमान की दशा घेर लेती है। किसी कारण भी आप वर्तमान में आ जाएं तो समझो आनंद की दशा, जिसके लिए उस भाव दशा में डूबने के लिए हम तरसते रहते हैं। तो एक परम मौन एक पेज है आपके पास, देख लें सभी। इसमें जैसे 5 स्कंद जो मैंने जिक्र किया, देखेंगे शरीर है, एक चक्कर है जो चारों तरफ चक्कर है, फिर मन है दूसरे गोले में, दूसरे चक्कर पर, फिर संकल्प है तीसरे गोले में, और फिर भाव है, और फिर चेतना है जो बिल्कुल सेंटर में है, और वहाँ लिखा हुआ है परम मौन। मैंने इशारा किया था कि धीरे धीरे हम शरीर से और शरीर के साथ जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से मौन होंगे, और फिर हम मन, जहाँ विचार वाणी अब मैं मुंह से बोल रहा हूँ वहाँ से प्रकट होती है, लेकिन जितना मन के तल पर हम विचार करते हैं या सूक्ष्म में हम विचार करते हैं वो उस ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो पाती जो भीतर चलता है। और इतना मुझे पता है कि अगर 100% चलता है तो बड़ी मुश्किल से ले दे के 20 या 25% प्रकट हो पाता है और बाकी अंदर ही रह जाता है। तो कमाल है, इतना महीन जो आपका दूसरा तल है, हम सोचते बहुत कुछ हैं, विचार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वाणी तक पहुँचते पहुँचते ही कुछ ही प्रकट हो पाता है। और फिर संकल्प है, जो हम चाहते हैं जीवन में वो फिर कितना बचता है, लेकिन हम चाहते बहुत कुछ हैं। और मुझे इतना पता है कि जब अगर आप उस भाव के तल तक पहुँचेंगे तो सब शून्य हो जाता है, और फिर चेतना का तल है जहाँ बिल्कुल एक शून्य अवस्था आपको घेर लेती है और वहीं से मौन प्रकट हो जाता है। अब ये बिल्कुल समझ में आने वाली चीज़ें हैं। शरीर का आपको पता है, मन का आपको पता है, विचारों का आपको पता है, संकल्प का आपको पता है, भाव 2 ही तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, वो आपको अच्छे से पता है। और फिर जाके इसी चेतना से ये सब चीज़ें जुड़ी हैं। अब देखो, फिर आप शरीर के बाद फिर आ जाएं वेखरी। ये कुछ आध्यात्मिक शब्द हैं जो योग दर्शन में या बुद्ध धम्मपद में या और शास्त्रों में इनको ज़रूर पाएंगे। और आध्यात्मिक शब्द समझ लो, वेखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, और फिर शून्य अवस्था। फिर आगे बढ़ेंगे जागृत, सपन, सुसप्ति और तुर्य, और फिर जाके समाधि। अब परम मौन का संबंध देखो कहाँ कहाँ से जुड़ा, चेतना से जुड़ा, शून्य से जुड़ा और समाधि से जुड़ा है। और हम धीरे धीरे जागृत हैं, अभी धीरे धीरे हमारे भीतर जब हम सो जाते हैं तो सपन चलते हैं, और फिर एक जगह सपन ख़त्म हो जाते हैं तो हम तीसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तीसरी अवस्था एक बहुत ही पूर्ण विश्राम की स्थिति होती है, और चौथी भी गहन निद्रा, एक समाधि की अवस्था होती है जिसे हम तुर्य अवस्था बोलते हैं। लेकिन बस इतना फ़र्क है कि वो बेहोशी में होती है, वो बेहोश होती है, और जो समाधि है वो जागरण में होती है। भाई फ़र्क थोड़ा सा है। अब हम धीरे धीरे जागृत से हम धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुँचेंगे। फिर आप देखेंगे रजस, तमस, सतो, 3 प्रकृति हैं। इन तीनों का संबंध हमारे अभी इसी समय विद्युतीय जो हमारी एनर्जी, ऊर्जा है, उससे जुड़ा है।
जो बाहर की जो काया है, जो शरीर है, उससे इन तीनों शक्तियों का संबंध जुड़ा है और फिर महातत्व और फिर आनंद की दशा है। जब ये तीनों प्रकृति हमारी सम हो जाती है तो हम उस महातत्व तक पहुंच जाते हैं और फिर आनंद की दशा हमें घेर लेती है। अब रजस तमस सतो ये आध्यात्मिक कुछ शब्द हैं, लेकिन आज के जो शब्द हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फिर अब एक इन तीनों के अंदर जो वेट और भार तय करता है, जो हिग्स बोसॉन के नाम से अब खोजा है, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा वैज्ञानिकों ने। और फिर जाके पांचवी अवस्था आती है स्वयंभू, और ये स्वयंभू की घोषणा या स्वयंभू का प्रतीक शिव को हम कहते हैं। लेकिन आज के जो स्टीफन हॉकिंग्स जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अपने आप में सब प्रकट होता है, ये कोई है नहीं प्रकट करने वाला, ये अपने आप से सब प्रकट हो जाता है, उसे स्वयंभू बोलते हैं। इसलिए अब धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन, तीनों शक्तियों का संबंध हमारी पूरी जो स्थूल काया है उससे जुड़ा है। और फिर ये भी आपको पता होगा कि ये कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी मिटती नहीं। लेकिन जो स्वयंभू है, जो आनंद है, जो समाधि है, जो शून्य है, जो चेतना है, यहाँ जाके सब मिट जाता है। वहाँ ऊर्जा भी नहीं बचती, इसका थोड़ा ध्यान से समझ लें। ऊर्जा भी नहीं बचती, एनर्जी भी नहीं बचती, समय भी नहीं बचता। हम समय से पार की अवस्था में पहुँच जाते हैं और वहीं तक हमें पहुँचना है। एक बार बस यहाँ तक आप पहुँच जाएं। देखो मार्ग मैंने कितने दिखाए, चेतना, शून्य, समाधि, आनंद। शब्द अलग हैं, मार्ग अलग हैं, पगडंडियाँ अलग हैं, लेकिन घटना एक ही है, घटेगा एक ही। अब धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ते हैं। जीव है, जीवन है, प्रकृति है, इसको थोड़ा समझ लें। जीव है, जीवन है, प्रकृति है, आत्मा है, परमात्मा है। अब हम देखें, अलग अलग करेंगे तो जीव अलग दिखता है, जीवन अलग दिखता है, प्रकृति अलग दिखती है। लेकिन कमाल है, बगैर सूर्य के जीवन तो हो ही नहीं सकता, बगैर प्रकाश के हम जीवन को कैसे जिएंगे। तो सब कितने एक दूसरे से जुड़े हैं, पूरी प्रकृति से हम जुड़े हैं, पूरी प्रकृति हमसे जुड़ी है। और जब प्रकृति नहीं थी तब भी हम कहीं तो थे ना। जब ये सब कुछ नहीं था, वो क्या रूप था? वो आत्मा का रूप था। अब तो हम अपने आप को देख रहे हैं चारों तरफ, शरीर के तल पे, इस पृथ्वी पर पांच तत्वों का बैलेंस जो प्रकृति का है, जो पांच तत्व हैं, उस बैलेंस के अनुसार अब हम शरीर में हैं और उन्हीं अनुपात में हमारा जीवन है। लेकिन जब ये सब कुछ अनुपात नहीं था, जब ये नक्षत्र, चांद, तारे नहीं थे, जब ये पूरी की पूरी जो बाहर फैलाव है जो इस प्रकृति का, जब ये सब नहीं था, तो भी हम इस रूप में थे, हमारी मौजूदगी थी, जिसे हम आत्मा का जगत कहें, परमात्मा का जगत कहें। जो आपने डॉक्यूमेंट्रियाँ देखी थी उसमें आरंभ उसी से होता है। अब मैं आपको बाहर से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री परमात्मा से आरंभ होती है और फिर बाहर की तरफ उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। अब हम बाहर का तो हमें पता है, अंतस का नहीं पता, बस धीरे धीरे अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। तब जाके आप उस परम मौन में प्रवेश कर जाएंगे, और जैसे ही वह परम मौन में आप प्रवेश करेंगे तभी घटना घट जाती है। और फिर है अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। ये वैज्ञानिक शब्द हैं जो वैज्ञानिकों ने मानव पर रिसर्च करते करते पाया है कि एक अल्फा तरंग है, एक बीटा तरंग है, एक थीटा तरंग है और एक डेल्टा तरंग है। हम जब गहन निद्रा में होते हैं तो हम डेल्टा तरंग में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे सुषुप्ति कहा गया है। और फिर जाके योग निद्रा। अब योग निद्रा भी, उस निद्रा में, उस अवस्था में भी कई बार घटना घट जाती है। मेन है कि एक सदे सब सद जाता है और धीरे धीरे हमें वहाँ तक पहुँचना है। और जुड़ा सब हमारे इसी शरीर से है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं शरीर का
वैद्य नहीं, मैं मन का वैद्य हूँ। उनको उस समय पता लग गया था कि 70 से 80% जो शरीर को जो रोग लगते हैं वो मन के कारण लगते हैं। उन्होंने मन पे बहुत काम किया, शरीर को तो साधा लेकिन मन पे बहुत काम किया। और जो अभी प्रयोग आप करने जा रहे हैं, देखना अगर उस प्रयोग की गहराई में आप गए तो मुझे इतना पता है, इतना ज़रूर मुझे बोध है कि शरीर और मन का स्वास्थ्य आपको उपहार में मिलेगा। ये गिफ्ट है आपके लिए, लेकिन बस केवल आपको उस गहराई तक पहुंचना है। और ये विधि इस तरीके से विकसित की गई है कि आप बस उस गहराई में डूब जाएं। विधि शरीर से आरंभ होगी, आप श्वासों से गुजरेंगे, मन से गुजरेंगे, और हो सकता है कि आप उस भाव से गुजरें जहाँ अच्छा और बुरा सब समाप्त हो जाता है। और भाव से आगे फिर संकल्प आपके भीतर एक ही हो कि मुझे उस चेतना तक पहुँचना है, बस उस परम चैतन्य तक पहुँचना है। भाव इतना हो, बस संकल्प ये हो। और हो सकता है कि वो घटना घट जाए, और जैसे ही वह घटता है तो समझो आपको एक गिफ्ट और उपहार। और मुझे नहीं लगता कि आज के समय इससे बड़ा लाभ आपको चाहिए। अगर आपका शरीर कहीं भी अगर दिक्कत में है, किसी शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो इतना मुझे पता है कि उसमें बहुत बहुत आपको लाभ अवश्य होगा। और मन के तल पर आप बहुत बहुत शांत, प्रेमल और आनंदित हो जाएंगे, मुझे इतना पता है। तो फिर उसके बाद चलते हैं जो 3 शक्तियों का पुंज हैं। अब देखो उनका संबंध कहाँ और किससे जुड़ा है। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। ऐसे समझ लो कि रजस तमस और सतो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये जो तीनों शक्तियाँ हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा यानी कि व्यवस्थापक है, और विष्णु चलाने वाला है, और महेश डिस्ट्रॉय करता है। अब कमाल है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों जो हैं हमारे भीतर, इसको ऐसे समझ लो कि हम व्यवस्था भी हमारे भीतर है, और कोई चीज़ ऐसी है जो शरीर के तल पर भी चल रही है, ध्यान दें, मन के तल पर भी चल रही है, संकल्प के भाव के तल पर भी चल रही है, विचारों के तल पर भी चल रही है। यानी कि सब कुछ चल रहा है, पूरी पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहा है, गैलेक्सी चल रही है। आप सोचेंगे सूर्य तो स्थिर रहता है, भारी भूल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी की पूरी जो सौर मंडल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। पूरा सौर्य जो सूर्य मंडल जो पूरा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का चक्कर लगा रहा है। इसलिए गैलेक्सी, वो गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं किसी का चक्कर लगा रही है। बस ये है कि उस धुरी का संबंध हमें, अभी हम उस धुरी तक पहुँचे नहीं, हमें पता नहीं। हम अभी तक बस इतना पहुँचे कि हाँ सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन अब इतना अनुमान जरूर हो गया कि हाँ सरक तो रहा है। अब वो कहाँ सरक रहा है, उसका केंद्र क्या है, उसका केंद्र कहाँ है। अब धीरे धीरे स्टीफन ने बताया कि उसका केंद्र ब्लैक होल है। देखो कहाँ जा रही है सारी की सारी सृष्टि, किस तरफ किसका चक्कर लगा रही है। कोई चीज़ है जो वैक्यूम कर रही है बाहर की प्रकृति को, बाहर के सौरमंडल को, बाहर का जो भी नक्षत्र चांद तारे हैं, और उसी वैक्यूम में जाके सब जाके सिमट जाता है। वही अवस्था जब ये सब नहीं था तब हम थे, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब भी हम उसी अवस्था में पहुँचते हैं जब थे, लेकिन जीवन के जीते जी। अगर कोई इसका अनुभव कर लेता है तो बस इसी को एनलाइटेंड कहते हैं, इसी को बुद्धत्व कहते हैं। यही संपूर्ण जागृति है, यही जागरण है। अब हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का संबंध अब आप समझ जाएं कि वो किससे जुड़ा है, हमारी संपूर्ण पूर्ण प्रकृति से जुड़ा है। लेकिन हमारे चित्त में कुछ ऐसी चीज़ें बैठी हैं कि हम सोचते हैं कि हमसे बाहर कोई सत्ता है, ब्रह्मा की या विष्णु की या शिव की, जो कि तीनों शक्तियाँ हमारे पास विद्यमान हैं। पहचाननी है हमें, जानना उसे, और फिर जैसे ही आप इससे पार जाएंगे तो क्या मिलेगा, ओम। इन तीनों शक्तियों का संबंध किससे जुड़ा है, ओम से।
और वही फिर मुक्तिदायिनी स्थिति है। उसी से जुड़कर आप मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, निर्वाण को प्राप्त होंगे। या तो इस मार्ग से चलें, या इस मार्ग से चलें, या इस मार्ग से चलें, किसी से भी चलें, पहुंचना वही है, कहीं से चल लें। इसलिए अभी जो हम विपश्यना के द्वारा जो अभी हम प्रयोग करेंगे उसका भी यही है कि हमें वहीं पहुंचना है। तो जो अभी कुछ क्रिया कराई गई, पहले आपको बताया गया कि मौन में जाने के लिए आप कुछ भी इस तरह का करेंगे तो मौन घेर लेगा, और अब जो आपको ये प्रयोग कराया जा रहा है ये उसी केंद्र तक जाने के लिए प्रयोग है। और कमाल है, ये प्रयोग ज़्यादातर हर कार्यक्रम में कराया जाता है। और ये प्रयोग कौन सा है? मैं कौन हूँ ध्यान। अब इसको थोड़ा समझ लें। ये वह ध्यान है कि हो सकता है कि आप इस प्रयोग के द्वारा, इस श्रम के द्वारा, इस अतिक्रमण के द्वारा आप उस केंद्र तक पहुंच जाएं। और एक बार उस केंद्र तक पहुंचे, बस सब चीज़ें अपने आप से होती जाएगी, फिर मामला कुछ और हो जाएगा। इसलिए इस प्रयोग में अब आप सभी सम्मिलित होंगे और उस केंद्र तक पहुंचने का एक प्रयास होगा। और ये आपके अगले कार्यक्रम, देखो यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है वो सीढ़ी दर सीढ़ी जुड़ा होता है। पहला सत्तर दूसरे से, दूसरा सत्तर तीसरे से, तीसरा सत्तर चौथे से, और चौथा सत्तर फिर अगले दिन से, फिर अगले दिन से फिर अगला सत्तर, सब जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। लेकिन विधियां सब डिफरेंट होती हैं। किसी भी विधि से वह केंद्र आ सकता है। अब हम शरीर के प्रति सचेत होते हुए, श्वासों के प्रति सचेत होते हुए, इन क्रियाओं से गुजरते हुए हम उस केंद्र तक पहुँचें। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।